दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। बाजार में दोस्तों कुछ बचा नहीं है, मार्केट अभी डेड हो चुका है, सुस्त है काफ़ी। डेली बेसिस पे हम देख पा रहे हैं निफ्टी को गिरता हुआ। सेबी का नया रूल आया था, उसके बाद से निफ्टी कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। जबकि यूएस मार्केट की बात करें तो आज भी यूएस मार्केट तेज है, 163 पॉइंट्स ऊपर है, 0.62% की तेजी नैस्डैक में। डाउ जोन्स अभी 0.5% ऊपर है। अब क्या प्रोबेबिलिटी बनती है इंडियन मार्केट्स के आगे चल के, उसको लेकर बातचीत करते हैं। बट उससे पहले यूएस मार्केट को देखते हैं और साथ में स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन होगा। अब देखिए यूएस मार्केट के अंदर एक कंपनी है जो अभी सबके रडार पे है। कंपनी का नाम है मॉडर्ना। और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वैक्सीन्स बनाती है। और स्टॉक कितना ऊपर है, मात्र 125%। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की तेजी है ये। अब यूएस में सर्किट नहीं होते हैं तो स्टॉक ऐसे चलते भी हैं, ऐसे गिरते भी हैं। अब इंडियन मार्केट के अंदर अच्छी बात है, सर्किट्स होते हैं, लेकिन यूएस मार्केट में कोई सर्किट नहीं होता है। लिक्विडिटी अच्छी होती है, कोई भी बेच सकता है, ले सकता है। तो 125% की तेजी यहाँ पे बनी है। तो न्यूज़ ये आती है कि कंपनी ने क्या किया है, कैंसर की जो वैक्सीन है उसको बनाया है। और ये जो वैक्सीन्स आती है ना, उसके ट्रायल चलते हैं। पहला ट्रायल, सेकेंड, थर्ड, ये सब ट्रायल्स होते हैं। तो लेट ट्रायल में, यानी आखिरी जो स्टेज है, उसके अंदर कुछ प्रॉमिसिंग आउटकम मिला है और उसको चलते स्टॉक मोर देन डबल हो चुका है। अब ये यूएस मार्केट की ही कहानी नहीं है, वैसे हम ग्लोबली देखें तो देखो ये बीमारी यूएस में नहीं है, कैंसर की पूरी दुनिया में है। तो वैसे हम स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी वैक्सीन आ जाए, कोई इलाज पॉसिबल हो, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है। सेकंड, ये जो कंपनी है, अगर इसने कोई वैक्सीन बना ली, उसके बाद में पेटेंट वगैरह होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लस एक्सपोर्ट ये कंपनी करेगी, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आ सकता है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 49% यहाँ पे चांसेस इसने कर दिए हैं कि कैंसर से मरेगा नहीं कोई इसकी वैक्सीन लेता है तो। अब ये चांसेस है 49%। पहले 0% थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ के 80% 70% हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। फिर भी हम स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ, क्योंकि अब क्या है, यूएस मार्केट के अंदर भी निवेश कर सकते हैं आप अपनी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, जीरोधा के अंदर, क्योंकि अब सेबी ने अलाउ कर दिया है कि आप निवेश कर सकते हैं। वो 1-2 महीने लगेंगे इन प्लेटफॉर्म्स को वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद में देखिए क्रूड को देखते हैं। 1.51% की तेजी अभी बन रही है क्रूड के अंदर, 92 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी फाइनली थोड़ा सा तेज हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हम देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी डेली बेसिस पे नीचे है, स्टॉक्स नीचे हैं। अब आज हम देखें तो आधे % की तेजी है, ठीक है, 0.5% की तेजी है। और ये मार्केट के बंद होने के बाद ही बनी है। यानी जैसे मार्केट ने अपना लो हिट किया, वो लो कहाँ पे था, आज के फर्स्ट वीडियो में बातचीत की है, उसके बाद से निफ्टी यानी जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है। अब देखिए आज के फर्स्ट वीडियो में एक डेटा मैंने डिस्कस किया था, जिसमें ब्लूमबर्ग का डेटा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि एशियन मार्केट के अंदर इंडिया का जो मार्केट है सबसे नीचे है, अंडरवेट कर दिया है, बहुत कम निवेश यहाँ पे हो रहा है, पैसे निकल रहे हैं। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ताइवान में हुआ है, जापान में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। अब होता क्या है कि निफ्टी में हर साल गिरावट आती है, ऐसा कोई भी साल नहीं है। आप देख सकते हैं 2001 से लेकर अभी तक का डेटा आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी काम का डेटा है। जिसमें हर साल ड्रॉ डाउन का मतलब यह है कि अपने हाई से लो ये कितना हुआ है, लो। हर बार निफ्टी थोड़ा गिरेगा, कभी कम गिरेगा, कभी 2%, कभी 4%, कभी 60%। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन है ना, ये काफ़ी बड़े हैं यूएस मार्केट के कंपैरिजन में। मैं डेटा आपको बाद में बताऊंगा, कभी सेपरेटली हम बात करेंगे इसका कंपैरिजन में, आपको S&P 500 डाउ जोन्स के करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो ड्रॉ डाउन है ना, वो काफ़ी ह्यूज है यूएस के कंपैरिजन में। तो मार्केट गिरता भी है, मार्केट ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म भी करता है। कितनी बार अंडर परफॉर्म किया, क्यों किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं 2001 से लेकर अभी तक के CAGR देखो, S&P 500, डाउ जोन्स और निफ्टी के, तो डिविडेंड हटा दें तो निफ्टी ने 12% के दिए हैं, S&P में 7% के हैं, डाउ जोन में 6% के हैं। डिविडेंड इंक्लूड कर दें तो 13% निफ्टी में है, डाउ जोन्स में 8% है, S&P में 9% है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे निफ्टी रहा है। इसका मतलब आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी यूएस के कंपैरिजन में, अंडर परफॉर्मेंस आप ज़्यादा देखोगे, लेकिन जब तेजी आएगी तो ये निफ्टी यूएस मार्केट को भी बीट करेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी मार्केट ठंडा है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो गया, डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं कुछ बचा नहीं है मार्केट के अंदर, ना कोई मज़ा आ रहा है ना कोई प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं मार्केट को गिरता हुआ। अब ये सपोर्ट हमने डिस्कस किया था निफ्टी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसी सपोर्ट से देखो आज गाड़ी रुकी है। अब ये जो गिफ्ट निफ्टी है इसी सपोर्ट के बाद में ऊपर जाने का इंडिकेशन दे रहा है।
अगर ऐसा हो जाता है तो समझ में आ जाएगा अपने को ब्रेकआउट्स वगैरह हो गए, उसके बाद में फिर वो प्ले किया जाएगा तेजी के लिए ट्रेडर्स की तरफ से। सब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। देखिए आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी 6% की तेजी इसमें बनी है। रीज़न क्या है? मोतीलाल ओसवाल, जिसको लग रहा है कि ये कंपनी का स्टॉक चलेगा 23%। क्यों चलेगा? क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया है टेक के अंदर, एआई के अंदर, प्लस अभी एक्सपेंशन भी चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी इनिशिएटिव चल रहा है कि आप गिफ्ट निफ्टी के थ्रू यूएस मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो आगे चल के काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे यूएस में निवेश करने के, बट अभी तो ना निवेश करने का एक मौका है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है और इंडिया अभी नीचे है, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो इंडिया से बेटर अभी कोई चांस है नहीं। स्टिल देखेंगे यूएस मार्केट आएगा जब, उस हिसाब से बातचीत होगी। फिलहाल अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसने अपना जो टीजी वाला फेज है यहाँ से ख़त्म कर दिया था, अभी साइडवेज हम कहेंगे, और साइडवेज को कंप्लीट करने के लिए भी 10% का गैप बाकी है। ठीक है, तो इतना गैप तो हम मान सकते हैं कि शायद हो जाए अगले क्वार्टर से पहले तक, ये उम्मीद इसमें लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी, अच्छे रिजल्ट भी इसके आए थे। आरआर केबल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कभी रुकता है लेकिन गिरता नहीं है। आज 5% ऊपर गया, कोई रीज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। रीज़न है Q1 के रिजल्ट, ये Q4 के रिजल्ट के बाद में 92% चल गया था, Q1 के रिजल्ट के बाद में अभी 14% चला है। ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद की अभी तेजी इसमें कंटिन्यू है। तो सीखने वाली वही बात है, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जिनमें फ्लो है अर्निंग्स का, ग्रोथ का, उनके स्टॉक्स चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। निफ्टी आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऐसा है, जबकि ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे हैं। कोफोर्ज आप देखोगे तो इसी कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं, 2% की तेजी यहाँ पे बनी है। आईटी सेक्टर हम देखें तो वो इस तरह से नीचे है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अपने सपोर्ट को हिट कर रहा है और यहाँ पे रेसिस्टेंस हिट करने की तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले बात की थी तो 14% का गैप था, अभी आई थिंक 10-12% का गैप है, तो इसको भी चेक किया जा सकता है। ये गैप हो सकता है फिल हो, क्योंकि फिनेंशियल ईयर 27 यानी अगले जो 3 क्वार्टर से वो काफ़ी कमाल के आएगा, ऐसे कंपनी ने कहा है काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में। प्लस पिछले 2-3 क्वार्टर में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स दी है। केन्स 5% ऊपर है, डिक्सॉन भी ऊपर है, दोनों कंपनीज चली है। क्या रीज़न है उसके पीछे, देखते हैं उसको। रिजल्ट हम देखें तो मार्जिन इसके थोड़े से घटे थे, रिजल्ट ऐसे कुछ खास थे नहीं। टेक्निकली हमने बात की थी कि इसमें हुआ क्या है, एक ब्रेकआउट रिवर्सल वाला हुआ है और ये रेसिस्टेंस 16% ऊपर है। अभी डे चार्ट में आप लगा लेना कैलकुलेशन कितना, चलो ठीक है अभी भी 16% ही बचा है। ये रेसिस्टेंस हम इसमें मान सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे सस्टेन करा है, तो ये जो सिचुएशन है ना ये पॉजिटिव होती है काफ़ी ज़्यादा। ऑल टाइम हाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसा कुछ किया नहीं कंपनी ने, बट एटलीस्ट हम नियर बाय रेसिस्टेंस के लिए इसको देख सकते हैं। डिक्सॉन को देखें तो 2% की तेजी, दोनों कंपनीज को लेकर क्या न्यूज़ है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए सरकार ने क्लियर किया है 5वां ट्रेंच इन्वेस्टमेंट के लिए सेमीकंडक्टर को लेकर, जिसमें ये दोनों कंपनीज आ जाती है। प्लस डिक्सॉन की बात करें तो डिक्सॉन ने ये भी बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि सरकार अभी क्या करिए, टैक्स एग्जेम्प्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 2040 से लेकर 41 तक, क्योंकि सेमीकॉन चिप्स में हमको आगे बढ़ना है तो सरकार की सहायता चाहिए। साथ में पीएलआई अपकमिंग जो आएगी वो भी ग्रोथ को बूस्ट करेगी, वीवो जॉइंट वेंचर भी होगा, वो भी अच्छा खासा इसको कमाई देगा। ये क्वार्टर ठीक नहीं था, लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही है ना उसके बेसिस पे अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली एक स्विंग की तैयारी के लिए लोग देखेंगे इसको, जो कि 27% के गैप में दिखाई देता है। ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बीच में गैप है 27% का। इसके बाद में देखिए एक न्यूज़ आती है, कल रिएक्शन देखेंगे इसका, क्योंकि अभी ये भी रडार पे है। इसमें भी अगर कोई स्विंग आता है, कुछ रिवर्सल होता है तो काफ़ी काम का होगा। ग्रेविटा रिसाइकिल का काम होता है, कंपनी का रिसाइकिल करती है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अभी फ़िलहाल कॉपर की जो रिसाइकलिंग का काम है उसके अंदर कंपनी एड ऑन कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है 60,000 मेट्रिक टन पर एनम साल का। ठीक है, ये कैपेसिटी कंपनी एनहेंस कर रही है। 64 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है इस कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। फ़िलहाल नंबर्स अच्छे नहीं थे, उम्मीद ऐसी थी कि सपोर्ट अगले सपोर्ट ये, लेकिन अगर ये जो नया एड ऑन इसने किया, अगर ये मार्केट को पसंद आता है तो कुछ ब्रेकआउट्स देखेगा। ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर समझ लेना कि सब कुछ प्राइस इन है, इतनी कोई बड़ी अर्निंग ग्रोथ इस वजह से नहीं मिलेगी कंपनी को। टेक्निकल आपको इंडिकेशन देगा
ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी अच्छे गैप्स हैं, क्योंकि पहले भी जब इसने ब्रेकआउट्स दिए हैं काफ़ी अच्छे स्विंग्स दिए हैं, उसके बाद में बड़ी तेज़ी दी है। तो ये जब भी होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी मैं आपको अपडेट इसकी दे दूंगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज जस्ट 2 ही वीडियोस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।